बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना का आसमान आज कुछ ज़्यादा पहले से बोझल महसूस हो रहा था। आधी अंधेरी सुबह का वक्त था और पूरा मदीना नींद की आगोश में था। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर तरीके से वज़ू करने के बाद नमाज तहज्जुद के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अपने खालिक व मालिक के हुज़ूर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कुरिया और दुआ में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी देर इबादत करने के बाद मस्जिद नबवी में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ में फजर की अजान गूंज उठी। अजान सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज मुकम्मल की और ये मंजर देखकर आपके चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई। फिर आपने दुआ फरमाई, या रब्बुल आलमीन मेरी आयशा को बेहतरीन इनाम अता फरमा। तभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम तो सूख गए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने सारे जहानों को पैदा किया और मुझे भी पैदा फरमाया, क्या मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर दिखाई जो अबू जहम शाम यानी सीरिया से लाए थे। उस पर खूबसूरत नक्शो निगार थे और रिवायतों के मुताबिक वो चादर सुर्ख रंग की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो निगाहें कभी ऊपर नहीं उठाते। फिर मस्जिद नबी पहुंचकर फजर की नमाज की इमामत फरमाई और एक लंबी सूरत की तिलावत की। आपकी आवाज़ में ऐसी मिठास और सुकून था जो दिलों को छू जाता था। उस वक्त कोई माइक या आवाज़ का निज़ाम नहीं था, मगर आपकी आवाज़ इतनी साफ थी कि जितनी आगे सफ़ के नमाजी सुनते उतनी ही पीछे वाले भी सुन लेते। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लियों की तरफ रुजू फरमाया और फरमाया, ज़रा करीब आओ, मैं तुम्हें आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाऊंगा जो कुरान मजीद की सूरत स्वाद में बयान हुआ है। जब भी सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुछ सुनने का मौका पाते वो शौक़ और ज़ौक़ से करीब आकर बैठ जाते। सब करीब आकर बैठ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानी के अंदाज में बयान शुरू फरमाया, ए मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि बड़ी बादशाहत और इल्म और हिकमत भी अता फरमाई थी। उनके ज़ेरे हुकूमत एक अजीम लश्कर था जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे शामिल थे। एक दिन असर के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खूबसूरत और तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। शायद वो किसी जहाज या जंग की तैयारी कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों से फरमाया, बाद रिवायात में आता है उन घोड़ों में कुछ ऐसे भी थे जिनके पर होते थे और जब ज़रूरत पेश आती तो वो फिज़ा में उड़ भी सकते थे। उन्हें पारदार शाही घोड़े कहा गया। जब वो घोड़े लाए गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और फरमाया, मैं इन घोड़ों से मोहब्बत तो करता हूँ मगर सिर्फ अल्लाह की राह में जहाद के लिए, लेकिन जब इनकी वजह से मैं अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गया ये मोहब्बत मेरे लिए काबिल नहीं। फिर उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि तमाम घोड़े दोबारा हाजिर किए जाएं। जब वो घोड़े दोबारा लाए गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। कुरान पाक में आता है कि उन्होंने कहा, बिलाशुबा तू बड़ा बख्शिश फरमाने वाला और अता करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इतनी हिकमत भरी और दिलनशीन कहानी सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दिलों में खुशी और रूहानी सुकून पैदा हुआ। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मामूल के अमाल पूरे करते हुए मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले गए। दूसरी तरफ कुछ सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लगे, देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और अंबिया और रसूलों का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होता है और हम उन्हीं में सबसे बरगज़ीदा नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। इनकी बात
अभी मुकम्मल ना हुई थी कि करीब बैठे एक और सहाबी ने तायीद करते हुए कहा, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मकाम अता फरमाया। उन्होंने बराह रास्त अल्लाह से कलाम किया, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, इसलिए उन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए मेरे सहाबियों, तुमने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, यानी अल्लाह के दोस्त। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराह रास्त गुफ्तगू की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर वालिद के पैदा फरमाया। लेकिन याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है, यानी अपना प्यारा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। इसके बाद कुछ देर तक गुफ्तगू फरमाई और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपस में गुफ्तगू करने लगे। एक बदू, जिसे अरबी के गहरे मानी का ज़्यादा इल्म नहीं था, पूछने लगा, अच्छा बताओ, खलील का मतलब भी तो दोस्त होता है और हबीब का मतलब भी दोस्त, तो फिर उन दोनों में फ़र्क क्या है? इस सवाल पर सब के अंदर तजस्सुस पैदा हो गया। कुछ देर बाद एक दाना और बदमान सहाबी बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर तुम मेरे खलील यानी दोस्त हो तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ तुम मुझे उससे ज़्यादा चाहते हो। लेकिन अगर तुम हबीब हो तो इसका मतलब है मैं और तुम दोनों एक दूसरे से बराबर मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं तो इसका मतलब ये है कि खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाई है। और ये ऐसी मोहब्बत है जो पूरे जहान की किसी मखलूक के लिए मुकर्रर नहीं की गई। बाकी तमाम नबी और रसूल किसी ख़ास कौम या उम्मत के लिए भेजे गए, मगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मखलूक़ात, इंसानों, जिन्नात और वो सब चीज़ों के लिए जिन्हें हम देखते हैं या नहीं देखते, सब के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। कुछ अरसा बाद एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सलाम फरमाया, लेकिन उस मर्तबा भी कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो सोचा कि शायद फ़ातिमा कहीं बाहर गई हो, मगर फिर ख्याल आया कि वो बिला वजह कभी घर से बाहर नहीं जाती। ये सोचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर दरवाजे पर मुंतज़िर रहे। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, अब्बा जान, क्या आप हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ फ़ातिमा, मैं हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे अब्बा जान, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। जब आपने सलाम फरमाया था मैं फ़ौरन जवाब न दे सकी। पिछले 3 दिनों से मेरा चूल्हा नहीं जला, घर में खाने का कोई सामान नहीं। दूसरी तरफ मेरे छोटे छोटे हसन और हुसैन रो रहे थे। रोने की आवाज़ सहन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने के लिए नमाज में क़याम किया। आपने सलाम फरमाया, मगर मैं नमाज में थी, इसलिए जवाब न दे सकी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उनके जिगर का टुकड़ा, अपनी लखते जिगर बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 3 दिनों से भूखी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, शायद अपने रब के हुजूर दिल ही दिल में दुआ फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, ज़रा अपनी जाए नमाज उठा लो।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے جائے نماز اٹھائی تو جو منظر دیکھا وہ ان کے تصور سے باہر تھا۔ جائے نماز کے نیچے سونا، موتی اور طرح طرح کے قیمتی جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ وہ خزانہ اتنا چمک رہا تھا کہ اس پر نظر ٹھہرانا بھی مشکل تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہو لے لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے ابا جان، اگر میں یہاں سے کچھ رتن یا جواہرات لے لوں تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں فاطمہ، جتنا لوگی اتنا ہی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جائے نماز واپس بچھا دی اور سب کچھ ڈھانپ دیا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ بس ابا جان، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے، وہ مجھے صبر عطا فرمائے اور مجھے کبھی گمراہ لوگوں میں شامل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میدان کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ کی چال میں ایسی سکون اور وقار تھا کہ دیکھنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ کچھ دور ایک پیڑ کی چھاؤں تلے ایک کسان بیٹھا تھا، اس کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی، چہرے پر تھکان کے آثار تھے اور ہاتھ میں سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ وہ بہت غریب تھا، دن بھر محنت کر کے بس اتنا ہی رزق پاتا تھا جو دوپہر کی بھوک مٹانے کے لیے کافی تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سیوا کر پاتا تو یقیناً اس میں برکت اور ثواب ہوتا۔ پھر دل میں خیال آیا، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس صرف سوکھی روٹی ہے، نہ کوئی سالن، نہ کوئی ذائقہ دار چیز۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا سادہ کھانا تناول فرمائیں گے؟ یہی سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ کسان ادب سے کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ کسان نے مدبانہ انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت کھانا ہے وہی میرا رزق ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے، میری چھاؤں میں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ میری یہ معمولی دعوت قبول فرمائیں گے یا نہیں، لیکن اگر آپ نے قبول کر لی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم نے مجھے دعوت دی ہے، میں اسے کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ یاد رکھو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اسی کی رحمت اور نعمت ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہو یا سوکھی روٹی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کسان کے ساتھ اس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر وہیں سوکھی روٹی کھانے لگے۔ کسان کہنے لگا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اتنی خوشی اور سکون دیکھا جب وہ میری سوکھی روٹی تناول فرما رہے تھے، اتنی خوشی میں نے کبھی کسی امیر آدمی کے چہرے پر نہیں دیکھی جب وہ قیمتی کھانا کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سال کسان کی کھیتی کی پیداوار باقی سبھی سالوں سے کئی گنا بہتر ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی وہ کسان اسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کھاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا اور محبت و عقیدت کے ساتھ کھاتا۔ وہ سوچتا، اور یہی وہ سوکھی روٹی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ کھائی تھی۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، مدینہ کا آسمان اس دن سکون اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ اسی پرسکون ماحول میں ایک اسلامی قافلہ آہستہ آہستہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک مقام پر آرام کے لیے رکے۔ تبھی ان کے ایک ساتھی نے کہا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں،
तो क्या दरख्त, जानवर, परिंदे बल्कि जिन्नात के लिए भी वो रहमत है? क्या जिन्नात में भी कुछ देर खामोश रहे फिर नरमी से बोले, ए अल्लाह के बंदो सुनो। जैसे इंसानों में मुसलमान और काफिर दोनों होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुसलमान होते हैं। अब मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। उन्होंने फरमाया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में थे, वहाँ के काफिरों के जुल्म सितम से परेशान होकर ताइफ की तरफ इस्लाम की दावत देने गए, तो ताइफ वालों ने भी ईमान की दावत देने के जुर्म में मज़ाहमत की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस लौट रहे थे, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ सफ़र में था। वापसी के रास्ते में रात हो चुकी थी, बिल्कुल आज जैसी रात थी। हम चलते चलते मक्का के करीब एक दरख्त के नीचे बैठकर नमाज अदा करने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। हर रोज़ की तरह उस दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी तिलावत फरमाई, लेकिन उस दिन आपकी आवाज़ में कुछ खास था। आपकी तिलावत इतनी प्यारी, मसर और दिल को छू लेने वाली थी कि हर लफ्ज़ आसमान की तरफ एक पैगाम बनकर उठ रहा था। उसी दौरान कुछ जिन्नात वहाँ से गुजर रहे थे। वो आम तौर पर इंसानों की नज़रों से पोशीदा रहते हैं, मगर जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पाक की तिलावत सुनी तो उनके कदम रुक गए। वो कहने लगे, ठहरो ठहरो, इसकी आवाज़ को गौर से सुनो, ये कितनी दिलकश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद दोबारा तिलावत शुरू की। आप अल्लाह की वहदानियत, ईमान की दावत और जहन्नम की वईद वाली आयत पढ़ रहे थे। ये सुनकर एक जिन बोला, नहीं, ये इंसानों की आवाज़ नहीं है, ये तो कोई नूरानी इलाही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने बहुत सी आवाज़ें सुनी हैं, जादूगरों की, कोहनों की, नजूमियों की, लेकिन ये आवाज़ उन सब से मुख्तलिफ है। इसमें मिठास भी है और दिल की गहराई भी। ये तो आसमान से उतरी हुई कोई इलाही लगती है। इसमें से किसी के दिल में तजस्सुस जागा, किसी के दिल को सुकून मिला और किसी का दिल आखिरत की बातें सुनकर मुतमिन हो गया। नमाज ख़त्म होने के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ मुंतखब सहाबा जिक्र और दुआएं कर रहे थे और जिन कहने लगे, ए बावकार और मोहतरम शख्सियत, शायद हम आपको पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन कुछ देर पहले आपने जो कलाम पढ़ा, हमने उससे बहुत ध्यान और अकीदत से सुना। बरहम हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लोगों को हमेशा सीधी राह यानी राह हिदायत की दावत देता हूँ, और जो आवाज़ तुमने सुनी वो कुरान पाक की तिलावत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है ताकि सारी इंसानियत को हिदायत मिले। ये सुनकर एक जिन जज्बात से भरकर बोला, ए अल्लाह के रसूल, हमने पहले भी जादूगरों, नजूमियों और कोनों की बातें सुनी हैं, लेकिन आपकी तिलावत कुछ और ही है, बड़ी मुअस्सर, दिल को छू लेने वाली, जिसने हमारे दिल को मुतासर किया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। उसी वक्त हम भी उन जिन्नात को देखने लगे। वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करते हुए बोले, ए अल्लाह के रसूल, हम ईमान लाए हैं, हम आप पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। हम वादा करते हैं कि हम अपनी कौम में इस्लाम का पैगाम ज़रूर पहुँचाएंगे। उसके बाद वह जिन वहाँ से रुखसत हो गए और अपनी कौम में इस्लाम का पैगाम फैलाने लगे। यह वाक़या ख़त्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा दूसरी तरफ जब वो जिन्नात अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो जैसे ही इंसानों में कुछ लोग इनकार करते हैं, वैसे ही कुछ जिन भी इस्लाम की मुखालफत करने लगे। उन्होंने सच्चाई के रास्ते को कबूल नहीं किया और कुछ जिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और बरकत के सबब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पूरी तरह अपने रब की याद में डूबा हुआ था। उसी दौरान अचानक सामने एक गैर मरई ताकत ज़ाहिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़रा भी परवाह न की, जैसे कि आपने उसे देखा ना हो। तब वो गैर मरई ताकत
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान इबादत से बिल्कुल नहीं हटा। वो जिन जो भूत की सूरत में आया था, जब उसने देखा कि उसकी सारी कोशिशों के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान नहीं बढ़ रहा, तो उसने नाउजूबी फेंकने की जसारत की। ये हरकत होते ही पूरी कायनात जैसे थम गई। अर्श इलाही लर्ज़ उठा, आसमान के तबकात कांपने लगे। उसी वक्त वो जिन वहीं जकड़ लिया गया, वो हिल भी ना सका। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो वो जिन, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास ताकत अता की थी, जिसके ज़रिए आपने उस जिन को पकड़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि उसे मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसे देख सकें। ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे माफ़ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। इसी दुआ के सबब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकि फजर की नमाज पढ़ने वाले सारे मुसलमान तुम्हें देख लेते और दिन में मदीना के बच्चे तुम्हारे साथ खेलते, ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शैतान को डांटकर वहां से भगा दिया। फिर जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि अचानक एक शख्स बहुत परेशान और घबराया हुआ आया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कुछ गैर मरई चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, उन चीज़ों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और उस शख्स के घर तशरीफ ले गए। जैसे ही आप वहाँ पहुँचे, गैर मरई ताकतें खुद ब खुद फरार हो गईं और घर में सुकून कायम हो गया। उस शख्स की आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू आ गए। उसी दिन से वो घर हर किस्म की परेशानी से महफूज रहा। एक और वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया। बच्चा खेल रहा था और कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ से चीज़ें उठाईं और नर्म लहजे में कहा, बेटे, हर चीज़ अल्लाह की है, हर चीज़ में शुक्र का हक है। बच्चे ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में मोहब्बत और शफ़क़त झलकती है और वो लम्हा उसके दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। एक और दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। वहाँ कुछ लोग अपनी कश्ती में फंस गए। पानी तेज था और लोग खौफज़दा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की और फरमाया, अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदे को तना नहीं छोड़ता। ये सुनकर लोगों के दिलों में ईमान मजबूत हुआ और वो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने लगे। एक और वाक़या में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार शख्स को अपनी शफ़क़त से न सिर्फ तसल्ली दी, बल्कि दुआओं और मसा की मदद से उसकी बीमारी में आराम पहुँचाया। बीमार के घर वाले देखकर हैरान हो गए कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से सुकून और शिफा दोनों आ सकते हैं। उन सब वाक़या से यह सब वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हरकत, हर दुआ और हर अमल में अल्लाह की मोहब्बत और रहमत झलकती है और आपकी मोहब्बत में आने वाले हर शख्स के दिल में सुकून, ईमान और मोहब्बत पैदा होती है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक गरीब औरत बहुत शर्मिंदा आजिज़ी के साथ आई। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस औरत के घर जाकर थोड़ी सी रोटी और खजूरें दी और फरमाया, ये अल्लाह की रहमत है, इसे शुक्र के साथ इस्तेमाल करो। वो औरत देकर खुशी से रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। एक और वाक़या ये है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और रास्ते में कुछ लोग ज़ख्मी हो गए।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ زخمیوں کی دیکھ بھال میں اپنی ذات کو بھی مصروف رکھا اور فرمایا، اللہ کا خوف اور رحم دل ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ سن کر لوگ سارا سفر یادگار اور روحانی تجربہ سمجھ کر آگے بڑھتے رہے۔ ایک اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو اپنے والدین کی نافرمانی پر غمگین تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، والدین کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ تمہارے دل کو سکون دے گا اور تمہیں برکت دے گا۔ اور واقعی اس نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کے دل میں سکون پیدا ہو گیا۔ ایک اور واقعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے شخص کو اپنی آنکھوں سے محبت اور ہمدردی دکھائی، اسے گائیڈ کیا کہ کیسے مسجد میں نماز پڑھنی اور فرمایا، اللہ ہر کسی کو اپنے بندوں کی مدد کرنے کی طاقت دیتا ہے، تمہارے دل کا یقین تمہیں صحیح راستہ دکھا دے گا۔ اس کے بعد وہ اندھا شخص خوشی سے گھر واپس گیا اور لوگوں کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور شفقت ناقابل مثال ہے۔ ایک اور دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے ساتھ سفر کیا۔ راستے میں ایک پرانا درخت ٹوٹ گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر دعا فرمائی اور درخت خود بخود سیدھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ حیران رہ گئے کہ کس طرح اللہ کی قدرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ ان سب واقعات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لمحہ محبت، رحمت، شفقت اور اللہ کی یاد سے بھری ہوئی تھی، اور آپ کی صحبت میں آنے والے ہر شخص کے دل میں سکون، ایمان اور یقین پیدا ہوتا تھا۔ ہر ایک جو آپ کے قریب آیا اللہ کے رحمت کا تجربہ محسوس کرتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ارد گرد سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک غریب کسان نظر آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے پاس بس اتنی روٹی تھی کہ دن کا پیٹ بھرا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ قدموں سے اس کے قریب جا کر سلام فرمایا۔ کسان نے عاجزی سے جواب فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سوکھی روٹی ہے، اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور اسے تناول فرمائیں تو میں خوش نصیب ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے بندے، تم نے مجھے دعوت دی ہے، میں اسے کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نعمت میں برکت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کسان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر وہی سوکھی روٹی تناول فرمائی۔ کسان نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سکون اور خوشی جھلک رہی تھی، اور وہ لمحہ کسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ کچھ دن بعد اسی کسان کی کھیتی کی پیداوار پچھلے سالوں سے کئی گنا زیادہ اور بھرپور ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ کسان سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اللہ کی رحمت نے اس پر برکت ڈال دی۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک بیمار درخت کے پاس سے گزرے۔ وہ درخت خشک اور مرجھایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر دعا فرمائی اور درخت کو چھوا۔ چند لمحوں میں وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھول کھلنے لگے اور پرندے اس میں آ کر بیٹھنے لگے۔ راستے سے گزرنے والے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اللہ کی قدرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر ایمان لانے لگے۔ ایک اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیتوں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا اور اس کے پاؤں زخمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی مدد کی، زخمی پاؤں پر ہلکی سی دعا اور مسح فرمائی۔ بچے کے فوراً آرام محسوس ہوا۔ اس نے خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی محبت اور رحمت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، بس دل صاف اور نیت خالص ہو۔ یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف عبادت اور مسجد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر جگہ، ہر انسان اور ہر مخلوق کے لیے رحمت، شفقت اور برکت لے کر آئی تھی۔
چاہے وہ ایک غریب انسان ہو، ایک بیمار درخت ہو یا ایک زخمی بچہ، ہر جگہ آپ کی موجودگی سے سکون اور رحمت پھیلتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔